बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपको एक रेसिपी दे रहा हूँ वो है कश्मीरी चाय। देखें आप इंशाल्लाह, और बहुत इजी, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बावर्ची खाने में ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें देखें जवतरी है और छोटी इलायची है और साथ ही ये सब चाय है। तो ये मैं अब आपको बता चलूँगा, और थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डालना है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये कम खर्चे में और अच्छी चाय इंशाल्लाह आपकी बनेगी। आप पिएगा और फिर मुझे बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, आधा गिलास, और उसी के साथ ये चाय की पत्ती है जो कि ग्रीन टी भी कहलाती है। और अच्छी, ये अगर आपको लेनी है तो ये चाइना की ग्रीन टी लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कलर भी बहुत अच्छा देती है ये, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल दी है इसके अंदर, और इसको थोड़ी देर पकने दूंगा। और जब ये पकेगा थोड़ा, तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दूंगा जो कि इसका कलर को और वाज़ा कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखें मेरे कावे में से कलर आना शुरू हो गया है। और अब इसी के साथ मैं इसको थोड़ा सा सोडा लगाऊंगा जो कि है ये आपका खाने वाला सोडा। तो ये देखें, ये इसमें लगाऊंगा, ये देखें, और इससे देखें अब इसका कलर निकलना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ 2 मिनट पकाएं। 2 से 3 मिनट के बाद आपका इसका कावे का कलर बिल्कुल ग्रीन आपको बाहर आता चला जाएगा। ये देखें, ये देखें, अब इससे देखें कलर का फ़र्क आना शुरू हो गया। ये थोड़ी देर और पकेगा, इसकी कावे पत्ती में जितना भी वो कलर होगा वो सब बाहर आ जाएगा। सोडा डालने का मकसद ये होता है। ये समझ लें कि पाव टी स्पून आपने सोडा इसमें लगाना है। तकरीबन 1 किलो दूध के लिए मैंने थोड़ी सी पत्ती ली है जो कि मेरा ख्याल है कोई 30 ग्राम पत्ती है। अब ये देखें चाय की पत्ती कैसी नरम होती जा रही है, कितने बड़े हुए पत्ते ये खुल के। तो उसकी वजह ये है कि ये सोडा है, सोडा इसको करेगा और ये इसका कलर भी निकलता जाएगा। अब आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, इसको पीने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें कि अभी मैंने पत्ती कोई 15 मिनट बॉयल की है, 10 से 15 मिनट, और उसमें ये देखें कलर अब आपका आता जा रहा है। ये देखें बेहतरीन कलर होगा इंशाल्लाह। ये देखिएगा कावे का कलर, ये क्योंकि सोडा डालने से जल्द निकलता है कलर, और वैसे हम पकाएंगे तो इसको तकरीबन 3 घंटे 2 घंटे पकाना पड़ता है। तो सोडा डालने के बाद ये फौरी अपना कलर जो है निकाल देती है पत्ती। तो अब ये देखें कि ये मैंने इसको मुकम्मल कर लिया है। और अब इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि दूध के मायने ये है कि दूध आप जब भी लें तो दूध क्या, मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, दूध जब भी लें कोई अच्छा दूध लें। और दूसरी बात ये, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाएं। तो ये 15 से 20 मिनट में ये देखें मलाई आ रही, मलाई भी है, सब कुछ है। तो ये क्या होगा कि बहुत अच्छा पक जाएगा। जितना अच्छा पकेगा दूध, उतनी ही चाय जायकेदार होगी। और इसमें मीठा कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी आप हस्बे जायका अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन कम मीठे में बहुत आपको टेस्टी लगेगी और अच्छी लगेगी। और नाज़रीन, मैं इसके बाद भी आपको, इससे पहले भी मेरी वीडियो है, उसमें मेरे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मुझे कहा है कि डाइट फूड दिखाएं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको डाइट फूड के भी मुतालिक बताता चलूँगा और दिखाता रहूँगा। ये देखें, अभी जो मैं इस वक्त बना रहा हूँ, बहुत अच्छी चाय बन रही है और माशाल्लाह। और आप लोग देख रहे हैं, इसको आप देखा करें। मेरी बहन बेटियों से गुजारिश है कि वो देखें, और देखने के बाद इसको आगे दूसरों तक शेयर करें, ताकि लोग और भी जो हैं आपको अच्छी चीज़ें बना सकें और आपके लिए घरों में बहुत अच्छी वो होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, देखें कि अब ये दूध मेरा खूब पका लिया है मैंने इसको, ताकि जितना ज़्यादा पकेगा। ये देखें, अब इसका ये कलर देखें, ये आता जा रहा है। ये देखें, अब ये पत्ती का कलर और इसका टेस्ट सारा चीज़ इसमें शामिल हो जाएगा। और अब ये देखें कि अब इसको थोड़ी देर पकाना है, ताकि इससे ये होगा कि थोड़ा ये पानी जो है ये उसमें पक जाएगा, तो आपकी चाय गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, आप देखें नाज़रीन कि ये कैसा गुलाबी कलर और बेहतरीन कलर। ये लाहौर में बहुत ज़्यादा बिकती है और वहाँ पे नमकीन और मीठी भी बिकती है। लेकिन मैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग नमकीन को ज़्यादा नहीं, तो हम मीठा बनाना चाहते हैं। तो आपका दिल करता है कि अगर आप चाहें कि इसको नमकीन बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसको पहले पका लें और पका के एक तरफ रख लें। और जब देखें कि आपको जी इसमें नमकीन पीनी है, तो ज़रा सा नमक हल कर दें, नमकीन बन जाएगी। और अगर आप चाहें कि इसको मीठा पीना है तो मीठा डाल दें, मीठी बन जाएगी।
तो आप कपों में भी डाल के उसको कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि इसको अगर आपने ज़्यादा बना लिया है 1-2 किलो, तो इसको आप सेव क्या करेंगे, छोटे छोटे पोर्शन बनाएं। ये जो शॉपर आजकल हैं दूध वाले, उसमें थोड़े थोड़े वो बना के और उसको डिफ्रीज कर दें, और जब चाहें आप निकालें और पिए बना के। अभी ये मेरी बस तैयारी पे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि अभी इसने पकना है। जब ये फुल पक जाएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। इसको फिर आप कप में डाल के, और इसके ऊपर जो है बादाम और पिस्ता, इसको मैंने बिल्कुल बारीक किया हुआ है, ताकि वो इसके ऊपर डाल के जब दिया जाएगा तो ये बहुत मज़ेदार होगा। और जो मैंने जावित्री और जायफल आपको बताया था, वो मैंने पीस लिया है। वो इसको उस पहले ना डालिएगा, बाद में डालिएगा। जैसे अभी मैंने पक रही है चाय मेरी, लेकिन उसके बावजूद मैं इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें इस वक्त जो है इसकी खुशबू ख़राब नहीं होगी। और अगर पहले डाल देंगे तो इसकी खुशबू जो है वो ख़राब हो जाएगी। देखिए, मैं इसलिए आपको बताते जा रहा हूँ कि पहले अगर जो भी चीज़ हम डालेंगे इसको, तो उसकी खुशबू मज़ा नहीं करेगी। अब आप यकीन करेंगे कि हमारा जो है पूरा किचन इससे महक रहा है, जावित्री से और इलायची से। और उसकी वजह यही है कि इसको अभी डाला है, और डालने के बाद बस थोड़ी देर पकाएं और फिर उतार लें। ये इसकी ख़ास टिप है जो आपको मैं बताते जा रहा हूँ कि ये आखिर में डालना है अपने, पहले नहीं डालना। पहले अगर डालेंगे तो इसकी खुशबू जो है वो तमाम बेकार हो जाएगी आपके लिए। और जब ताज़े में उसी वक्त डालेंगे, अगर जैसे आप पका के रखना चाहते हैं तो पका के रख दें, लेकिन ये जावित्री और छोटी इलायची ये बाद में डालें। जिस वक्त आप गर्म कर रहे हो उस वक्त डालें, और डाल के पेश करें मेहमान के आगे। इंशाल्लाह बहुत आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई कोई चीज़ मैंने बना के पी है। ये देखें, इसका कलर मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसको सर्व करके बताऊँगा, और उस तरीके से जिस तरह के लाहौर में लोग इसको कपों में और प्यालों में डाल के देते हैं, इस तरह इंशाल्लाह करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाय अब मेरी रेडी हो चुकी है। अब ये देखें, इसमें मलाई भी आ गई। ये देखें, ये मलाई है, और ये अब जितनी देर और ज़्यादा पकती और ज़्यादा मलाई पैदा हो जाती। तो ये इसके लिए मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसको इस तरीके से मलाई को हटाना है आपने। इस तरीके से पहले हटा लेंगे, और फिर उसके बाद उसमें कप में जितनी ज़रूरत है वो निकाल लेंगे। मलाई जो है एक तरफ कर लीजिएगा, उसका भी मैं बता दूँगा कि क्या करना है अभी आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आपको मैंने बताया था कि देखिए मलाई जो है इस तरीके से, मलाई के ऊपर हम जब ये पिस्ता और बादाम डालेंगे तो आपके मेहमानों को नज़र आएगा कि इसमें क्या है। तो ये चीज़ आपको और भी अच्छी, आपके लुक के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। तो अब आप ये देख लें कि ये मेरी चाय बिल्कुल रेडी है। अभी मेरी बेटी आपको बताएंगी कि इसके मुतालिक कि कैसी बनी और क्या है। वो अगर चाहें तो मैं आपको कहूँगा मैं अपनी नुसरा खान से कि वो आएँ, थोड़ा सा चेक करके बताएं चाय को कि कैसी बनी। चलें अब टेस्ट करूं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया है इसका, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।